Hello students, once again I welcome you all to my channel Learning Hindi। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में आर्टिकल्स ए, एन और दी के यूज को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रैक्टिस बुक में गिवन वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट 1, 2, 3, 4 एंड 5 में दिए गए वर्कशीट को समझा था और साथ ही साथ ए, एन और द के यूज को सेपरेटली डिस्कस किया था, अलग अलग समझा था। बच्चों, वर्कशीट 5 को हमने आपको इंस्ट्रक्शन समझाते हुए एज अ होमवर्क दिया हुआ था, तो आज की क्लास को हम उस होमवर्क के सॉल्यूशन से करते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ वर्कशीट 5 के आंसर्स, जिसको आप अपने होमवर्क जो आपने अपनी नोटबुक में किया हुआ है उससे मैच करके देखेंगे कि आपकी लर्निंग द के यूज को लेकर के कितनी अच्छी हो गई है। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन था, जहाँ आपको इन दिए गए नंबर्स में कुछ यूजेस दिए गए थे, उन यूजेस के आधार पर आपको यहाँ नंबरिंग करनी थी। जैसे कि आपको नंबर 1 वहां लिखना था जहां पर किसी पर्सन और थिंग को पार्टिकुलराइज किया गया है। तो देखते हैं, यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो है द काजीरंगा सैंक्चुरी इज इन असम। तो बच्चों, ये कौन से वाले, इस 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन से वाले एग्जाम्पल पर बेस्ड यूज यहाँ किया गया है? तो वो है 1। नाउ द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो थर्ड रूल है, व्हेन अ पर्सन और थिंग इज यूनिक, उस पर बेस्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। He has invited us to his party. The party will be on a houseboat। देखिए, यहाँ पार्टी को पहले से बताया कि जिस पार्टी के बारे में बात हो चुकी है उसी पार्टी के बारे में आगे फिर से लिखा गया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे रूल नंबर 2 जो दिया गया है वो है when we have talked about a person or a thing before। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे 2। I visited the lady who looks after the orphanage। तो बच्चों, वहां पर एक पार्टिकुलर लेडी की बात की जा रही है जो ऑर्फनेज, जो अनाथालय को चलाती है। तो यहाँ पे पर्सन और थिंग क्या है, पार्टिकुलराइज किया गया है, यहाँ हो जाएगा नंबर 1। अगेन द एयर इन द माउंटेन्स इज रिफ्रेशिंग। यहाँ पर भी इस एयर को पार्टिकुलराइज किया गया है, हर तरह का एयर नहीं, जो माउंटेन्स में है उस तरह का एयर। तो वहां पर भी हम क्या लिखेंगे, नंबर 1। नेक्स्ट, ही प्लान्स टू क्लाइंब द हिमालयस, जो कि बहुत आसान है। यहाँ देखिए, फॉर रिवर्स और रेंजेस ऑफ माउंटेन्स आपको लिखना था 5, तो यहाँ पर हिमालयस रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अगेन, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है वो, और इसलिए लखनऊ जो है वो क्या है, एक यूनिक प्लेस हो गया है उत्तर प्रदेश का, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3। Again, the daughter of the king married a pauper। Here, a girl is being particularized relating to the king। तो यहाँ पर भी नंबर 1 हम मेंशन करेंगे। Again, the priest is the head of the village community। priest क्या है, कि यूनिक पोस्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3। थर्ड वाले रूल को फॉलो करता हुआ एग्जाम्पल है। और लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है ग्लेंडा हैज़ गॉन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। देख रहे हैं, कंट्री का नाम दिया हुआ, इसमें कॉमन नाउन है स्टेट्स। अगेन, शी वांट्स टू सेल अक्रॉस द मिसिसिपी। मिसिसिपी इज अ रिवर। ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए, 5 नंबर आपको लिखना है रिवर्स का, जहाँ पर रिवर के नाम को लिखते हुए जहाँ पर द का यूज हुआ है उसके लिए, और कंट्रीज के लिए लिखना है 4। ठीक है ना। तो आप, हमारे पास इस सेंटेंस में दोनों ही रूल्स यूज किए गए हैं, इन दोनों ही रूल्स पर बेस्ड है ये, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 4 एंड 5। उम्मीद है बच्चों आपने इसमें से मैक्सिमम जो वर्क किया होगा, जो आंसर्स लिखे होंगे वो सही किए होंगे, करेक्टली किए होंगे। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज of the same worksheet B। Read God's job of the unit people at work in my English reader and write down the sentences in which the article the has been used. Then write the appropriate number against each sentence as given in the previous question। तो जो भी DAV के बच्चे हैं उनके पास जो इंग्लिश रीडर की बुक है वहाँ पे गॉड्स जॉब को पढ़ें, और उसमें जिस किसी भी लाइन में, ये एक स्टोरी है, इसमें जहाँ पर भी द का यूज़ किया गया हो जिस किसी भी सेंटेंस में, उस सेंटेंस को यहाँ पिक करके लिखेंगे 1, 2, 3, 4
5 सेंटेंसेस आपको वैसे निकालने हैं, ठीक है। और तब उनको कंसीडर करना है कि आपने जो 1 2 3 4 5 वाला जो रूल यहाँ पर आपको एक जगह दिया गया था, ये वाली रूल्स, इनको कंसीडर करके देखेंगे कि जो आपने 5 सेंटेंसेस स्टोरी से चुन करके यहाँ लिखे हुए हैं, कौन से वाले नंबर को फॉलो कर रहा है, कौन से नंबर वाले रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो उनकी नंबरिंग यहाँ पर कर देंगे ऊपर से रेफर करते हुए। तो बच्चों ये बहुत ही इजी और इजीएस्ट कह लें तो है, आप ये काम खुद से करेंगे। आगे देखते हैं, वर्कशीट 6 में आते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो and put a tick against the ones in which the article has been used correctly and a cross against the ones in which it has not been. One example has been done for you. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, रोहन loves the food. रोहन loves the food his granny cooks. बच्चों कौन से द का यूज आपको करेक्ट लगता है, ध्यान से कंसीडर करोगे और रूल्स को भी थोड़ा बहुत माइंड में अगर फ्रेश करो तो आप पाओगे कि यहाँ पर फूड को पार्टिकुलराइज किया गया है क्योंकि ये ग्रैनी द्वारा कुक्ड है, इसलिए यहाँ पर द का जो यूज़ है वो लॉजिकल है, जबकि यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग यूज़ हो गया और यहाँ पर करेक्ट यूज़ है, इसलिए टिक किया गया है। आगे देखते हैं, दिए गए सभी सेट्स में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन वाला द का यूज करेक्ट है और कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ देखिए, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन सेंटर ऑफ द पार्क, विच इज इनकरेक्ट, एंड द करेक्ट वन इज इन द सेंटर ऑफ द पार्क, सो पुट हियर अ टिक। मेघा विल बी गोइंग टू यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नेम एक आ रहा है, वैसी कंट्री के नेम में जहाँ पे कॉमन नेम है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी रॉन्गली यूज़ हुआ है। और यहाँ देख लें नेक्स्ट वाला इसी सेट का, मेघा विल बी गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू विजिट हर आंट। द यूनाइटेड स्टेट्स ये करेक्ट है, यहाँ टिक करेंगे। यस्टरडे आई मेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक यूनिक पोस्ट है, यहाँ पर द लगना चाहिए था जो कि रॉन्ग है, नहीं लगाया गया है। Yesterday I met the Prime Minister of India. This one is correct. The Himalayas are to the north of India. The Himalayas to the north. Both are correct. So put here a tick. Now Himalayas are the ranges. तो यहाँ पर द होना चाहिए था जो कि incorrect है. Anurag is the boy who has won the championship. Okay. And here Anurag is a boy who has won the championship. तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बॉय को पार्टिकुलराइज किया गया है, कौन से बॉय को, जिसने चैंपियनशिप को जीता है। तो यहाँ पे होना चाहिए टिक होना चाहिए क्योंकि ये सही है, जबकि यहाँ पर द का यूज करेक्ट जगह पे नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो। बच्चों नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वर्कशीट। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज में ही बताया था कि इस बुक को इतने अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया गया है क्लास 7 के लेवल के बच्चों के लिए कि उन्हें रूल्स जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रैक्टिस करते हुए इन एक्सरसाइजेस का वो खुद ही रूल्स को फाइंड आउट कर जाते हैं और उस हिसाब से लेटर जब उनको रूल्स पढ़ने मिलता है तो लर्निंग उनकी परमानेंट हो जाती है। तो देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर बाय यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पर आपको तीनों का यूज करना है, ए, एन एंड द। हमने पिछले वर्कशीट में या तो ए एन को कंसीडर किया या द के यूज़ को देखा, यहाँ पर हमें इन तीनों के ही यूज़ को करना है। देखते हैं बच्चों, मैं तो कहूँगी कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और ये सारे एक्सरसाइजेस आप पहले एक अलग नोटबुक पर कर लें, रफली ही सही, ओनली द आर्टिकल्स विच टू बी फिल्ड हियर। ओके, सिर्फ उन आर्टिकल्स को कहीं नोट कर लें और देन मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे अपने आंसर्स को मैच करके चेक करें ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट हो कि आपने ए अंदर की यूज को कितना समझा। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना समझा है। हाय, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम एन एक्साइटिंग वेकेशन इन बेलगाम। द सिटी हैज चेंज्ड अ लॉट in the recent years. There are a lot of new buildings in the center of the city. I don't like the new buildings. Still I feel fascinated. I have been to Belgaum before also and I visited the places I know. Even these have changed. The old fort
in the south of the city has been restored. There are now a lot of fast food joints near the central market. आप देखिए यहाँ कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, यानी ये प्रॉपर नेम है किसी मार्केट का, यहाँ पर द का यूज होगा. Now, however, despite all modernization, Belgaum's natural beauty is still intact. There are a lot of forests and parks. You can escape from the city. यहाँ सिटी को पार्टिकुलराइज किया गया है, मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी से आप एस्केप कर सकते हैं. एंड फील यू आर इन कंट्री साइड को भी यहाँ पार्टिकुलराइज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द इन द कंट्री साइड. राइट हियर द. एंड व्हाट्स बेस्ट इज इन द इवनिंग. बच्चों आपको पता है मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है. तो इन द इवनिंग देयर इज सो मच टू डू, योर लव being there, come with me next year, lots of love, वानी. तो बच्चों उम्मीद है आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट होंगे. अगर अब भी आपके बहुत से आंसर्स रॉन्ग जा रहे हैं तो ज़रूरत है आपको वापस से आर्टिकल के पार्ट 1 यानी हमारे लास्ट वीडियोस को देखने की. तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं अगला वर्कशीट. नेक्स्ट वर्कशीट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एज इट इज अ स्टोरी and the lines of stories are not in proper order. They are jumbled. Okay, so you have to unjumble them and arrange these sentences in proper order and then apply your own language to frame a story. So look here, arrange the sentences given below in proper order and write the story in the space provided. Make changes in the language wherever necessary. आप अपने लैंग्वेज में इस स्टोरी को लिख सकते हो. ये नहीं कि हू बहू यही लाइन लिख दिया एक के बाद एक ऑर्डर में, नहीं, आप अपना लैंग्वेज इस्तेमाल करके आप इसको स्टोरी को खूबसूरती से लिखें, अच्छे से लिखें. बच्चों आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू टेल यू दिस वन. ओके, आप आज की होमवर्क में सबसे पहले इन जो 13 सेंटेंसेस हैं इनको प्रॉपर ऑर्डर में करेंगे. इसमें इंसिडेंट जो है कौन पहले हुआ होगा कौन बाद में हुआ होगा उस हिसाब से उसको आप रफली एक पेज पर अरेंज करें और तब एक स्टोरी लिख डालें. नीचे आपके लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, स्टोरी आप अपने लैंग्वेज में लिखें बट फैक्ट्स वही होने चाहिए जो आपके वर्कशीट 8 में यहाँ अवेलेबल हों. ओके, ये जो अवेलेबल हैं इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर आपको स्टोरी को फ्रेम करना है, कुछ अलग से फैक्ट नहीं डालना है, लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए. तो बच्चों नीचे स्पेस प्रोवाइडेड है, अगर आपके पास बुक हो तो आप इसमें कर लें और नहीं तो आप अलग से नोटबुक में कर सकते हैं. और जिन बच्चों के पास जो डीएवी के स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों के पास मेरा ईमेल आईडी हो वो उस पर सेंड कर सकते हैं. अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी डाल दे सकते, स्टोरी को लिख के डाल सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू वर्कशीट 9. लेट अस डू. रीड दी सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द यूनिट पीपल एट वर्क इन माई इंग्लिश रीडर. आपकी इंग्लिश रीडर बुक में जो पीपल एट वर्क यूनिट है वहाँ पर ये C7 चैप्टर है जो एक स्वीट मीट सेलर के बारे में है, म्यूनिसामी. तो उसी चैप्टर से ये 3 लाइंस ली गई हैं. आपको क्या करना है, पढ़ना है. देखिए यहाँ जो म्यूनिसामी का छोटा जो बच्चा है वो क्या बोलता है, पापा अ स्वीट फॉर मी. द लिटिल वन वुड आस्क, you'll only have a kick, would come the angry voice of father. How you shout at a little child. What does he know? His wife would protest. तो आपने देखा ये 3 सेंटेंसेस, आपने इसे पढ़ा भी, लेकिन आपने यहाँ कुछ नोटिस किया. Do you notice the use of inverted commas? ये जो कॉमा है यहाँ पे नोटिस करें, ये जो कॉमा है यहाँ या फिर यहाँ ऊपर वाला कॉमा, क्या आपने इस कॉमा को नोटिस किया? यहाँ भी देख लें, यहाँ भी देख लें, क्या नोटिस किया आपने? नोटिस क्या करना है कि कौन सी जगह पे इन कॉमास का यूज किया गया है. तो बच्चों इन कॉमास का यूज किया गया है टू इनक्लोज द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन. किसी ने कुछ कहा, कुछ बोला, कोई स्टेटमेंट दिया और उसको डायरेक्टली जब लिखना होता है उसके स्टेटमेंट को तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं उसके स्टेटमेंट को इनक्लोज करने के लिए.
उनके वर्ड्स जो उसने स्पीक करे हैं, बोले हैं, उनको क्लोज करने के लिए। एक बार फिर से देखिए, मैं इनको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ हुआ है। ये जो पार्ट है, पापा अ स्वीट फॉर मी द लिटिल वन वुड आस्क, तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स हैं, बोले हुए वर्ड्स हैं उस छोटे बच्चे के द्वारा जो कहानी में है। ठीक है ना। ठीक वैसे ही यू विल ओनली हैव अ किक, ये भी क्या है, डायलॉग है, ये भी एक स्टेटमेंट है, कुछ वर्ड्स हैं जो किसने कहा है, एंग्री मुनी सैमी, जो उस बच्चे का फादर है, उसने कहा। ठीक वैसे हाउ यू शाउट एट अ लिटिल चाइल्ड व्हाट इज ही नो, ये भी क्या है, स्पोकन वर्ड्स हैं, कहे गए शब्द हैं, ये जो कि उसकी वाइफ यूनिसैमी की वाइफ बच्चे की माँ के मुंह से निकलते हैं, वो उन्हें बोल। तो आपने क्या देखा कि जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं उनको हम ऐसे फ्री ही नहीं लिख सकते, उनको हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज करना पड़ता है। इस तरह से देखिए, ये एक इन्वर्टेड उल्टा कॉमा जैसा, और फिर जो दूसरा जो बंद करने वाली जगह होती है वो इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही नोटिस करने यहाँ इंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द exercise. Rewrite the following sentences using commas, full stops, question marks and inverted commas wherever necessary. तो बच्चों आपको पता है कॉमा का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर भी थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस में, वहाँ कॉमा का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे किसी चीज़ की लिस्ट है, एक के बाद एक उस लिस्ट में थिंग्स को लिखना हो तो भी बीच बीच में हमें कॉमा लगाना पड़ता है। फिर फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं ये भी आपको पहले से पता है, जहाँ सेंटेंस एंड करता है। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर कुछ आंसर मांगा जा रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो जिसमें आंसर एक्सपेक्टेड हो, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड इन्वर्टेड कॉमास वेयर एवर नेसेसरी, और आपने आज अभी पढ़ लिया इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे we have to enclose the words spoken by someone, किसी के द्वारा कहे हुए वर्ड्स को हमें बंद इनक्लोज करना होता है। तब यहाँ देखिए पहला एक्सरसाइज है, you should go to bed now the matron said। अब आप देखिए ध्यान देंगे तो आपको क्या लगेगा कि you should go to bed is the spoken words, should go to bed now। ओके, तो आपको क्या करना क्या है, इन्वर्टेड जो स्पोकन वर्ड्स हैं उसके ऊपर आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। ओके, और डायलॉग को और जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको अलग करने के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। तो आप एक कॉमा का भी यूज़ करते हैं। द मैट्रन सेड, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन तो है नहीं इसलिए आप यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, अब इसे ही आपको रीराइट कर देना है। आप वापस से फ्रेश लिख सकते हैं, यू शुड go to bed now, inverted comma close, इसको सेपरेट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट से, the matron said। That's all। बस आपको यही काम अगले क्वेश्चंस के लिए भी करने हैं, अगले स्टेटमेंट्स या यूं कह सेंटेंसेस के लिए करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देयर लिव्स अ ब्यूटीफुल व्हाइट कैट इन दिस हाउस। ओके, दिस पार्ट इज द डायलॉग, दिस हाउस। तो यहाँ इनक्लोज करेंगे, इस पार्ट को अगले पार्ट से अलग करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे, विशपोर्ट एंड डी, यहाँ फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है ना। आप यहाँ पर दो एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो यहाँ पर आप कॉमा का यूज कर सकते हैं, बट ये कंपल्सरी नहीं है। नाउ अब आप इसको रीराइट खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच नेक्स्ट वीक, आस्क्ड रघुस मदर। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या करना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना होगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्पोकन वर्ड्स है, रघु के मदर ने इसे कहा है, और ये क्वेश्चन भी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क भी पुट करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ साथ हम इस सेंटेंस को इनक्लोज करेंगे। ओके, अब जो स्टेटमेंट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, जब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो यहाँ आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ फुल स्टॉप डालेंगे और
अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वापस से आप इन मार्क्स के साथ, पंक्चुएशन मार्क्स के साथ, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास के साथ आप उसे रीराइट कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज़ पुट सो मेनी फ्रॉक्स इन माई रूम? हु हैज़ पुट सो मेनी फ्रॉक्स इन माई रूम? ठीक है ना। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, ये भी एक क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ देंगे, इन्वर्टेड कॉमा से जो स्पोकन वर्ड से हम उनको क्लोज कर देंगे। से यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से यहाँ एंड हो चुका है। नाउ सेड मिस्टर वेल्स, हमें यहाँ सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके पहले आप उसको रीराइट कर लेंगे। नाउ वर्कशीट 10, कम हियर, लेट अस रीड द पोएम गिवन बिलो, पुट इन द मिसिंग इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पर एक पोएम है, लॉन्ग पोएम है, थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन इस पोएम में बहुत सारे डायलॉग्स हैं, इन बात का ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करके इस पोएम को फ्रेम किया गया है, तो आपको पकड़ना है कि वो स्टेटमेंट कहाँ है। उस स्टेटमेंट को करना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हुए और पंक्चुएट कर देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला लाइन, हैव यू बीन डाउन टू द पार्क? दिस सिम्स स्पोकन वर्ड्स, किसी के द्वारा बोले गए शब्द महसूस होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। Ask the boy whose dog was called Mark, you'll get such a scare when you see what's there. ये भी क्या है, ये स्पोकन वर्ड्स लगते हैं ही, दैट्स वाई इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज किया गया है। आई वॉज शॉक्ड सेड मार्क। तो मार्क की स्टेटमेंट को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देखिए यहाँ इनक्लोज किया गया है विद अ बार्क। दे हैव मूव्ड ऑल माई फेवरेट थिंग्स, क्राइड अ गर्ल। एक गर्ल रोते हुए क्या बोलती है, दे हैव मूव्ड ऑल माई फेवरेट थिंग्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। विद एन आर्म इन अ स्लिंग, दे हैव फ्लैटेंड द स्लाइड, येल्ड अ बॉय। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, वो स्पोकन वर्ड्स है बॉय का। एंड दे हैव बीन गॉट रिड ऑफ द स्विंग्स। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। आई वंडर व्हाट विल कम नेक्स्ट, सेड अ यंग मैन इन द रेड वेस्ट। ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, आई वंडर व्हाट विल कम नेक्स्ट, ये एक यंग मैन जो कि रेड वेस्ट में है वो बोलता है। वेल आई वुड लाइक अ पूल, सेड हिज फ्रेंड। उसका दोस्त क्या बोलता है, वेल आई वुड लाइक अ पूल। ठीक वैसे ही आगे नोटिस कीजिए बच्चों, यस प्लीज शाउटेड ऑल ऑफ द रेस्ट। तो ये भी क्या है, यस प्लीज, ये भी स्पोकन वर्ड से स्टेटमेंट है किसी का, किसी ने कहा है इसे। तो इसे भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। वेल कुड इट बी हाउसेस, आस्क्ड डैड। ये डैड के स्पोकन वर्ड्स हैं, तो इन्हें भी इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। और लॉन्ग रो ऑफ शॉप्स, क्राइड अ लैड। आगे लैड क्या पूछता है, क्या बोलता है, और लॉन्ग रो ऑफ शॉप्स, तो इसे भी इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। आई नो व्हाट इट विल बी, सेड अ गर्ल अप अ ट्री। क्या है, आई नो व्हाट इट विल बी, ये भी गर्ल के द्वारा बोला गया है। अ न्यू पार्क, सो नाउ आरंट यू ग्लैड। ये भी स्टेटमेंट है जिसे हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों आपने देखा, आप एक बार फिर से पॉज करके देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसे कि कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ है, उसे नोटिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो हमारे पास एक्सरसाइज आता है वो क्या है, डू इट योरसेल्फ। तो बच्चों यू डू इट योरसेल्फ। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इस एक्सरसाइज को खुद से करें, ट्राई करें एटलीस्ट, और हमारे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को नंबर वाइज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1, आपको जो भी लगता है यहाँ लिखें, यहाँ पर 2 मान लें, और यहाँ जो भी आर्टिकल आपको लगता है, you have to fill in the blanks by writing the appropriate article in each space provided. Write this
आपको ये वाला मार्क लिखना है जहाँ पर आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। टू हैव बीन डन फॉर यू एज एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपके लिए कर भी दिए गए हैं। बाकी के आप ऐसे नंबरिंग करके हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी के जो डीएवी के बच्चे हैं इसे अपनी बुक में कर लें, और अगर बुक नहीं है तो अपनी नोटबुक में नंबर डाल के ये काम कर लें। उसके आगे बचता है रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस। बच्चों इतना ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप इन्हें भी, जैसा कि ऊपर आपको कहा गया है डू इट योरसेल्फ, तो आप इसे भी खुद से करें, और इन्हें तो कमेंट सेक्शन में डालना भी बहुत आसान है। आप जल्दी से इन्हें सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में लिख डालें, हमें सेंड करें। वी आर वेटिंग फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपको नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।